इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर है, जहां आपने अक्सर देखे होंगे प्रदर्शन होते हुए, पर आज भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करे। जिस दिन कुछ देर पहले की बात करें तो असेंबली के जो शीतकालीन जो सत्र लग रहा है, वहां पर आज जो धारा 370 को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया, उसी के लेकर आज उमर सरकार के खिलाफ भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर और ये प्रदर्शन भाजपा के नेता और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये वही भाजपा का कार्यालय जिसके बाहर आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी बैठे थे, बॉर्डर बटालियन के बच्चे बैठते थे, टेलीविजन ने खूब जमकर हंगामा किया था। और आज भाजपा के खुद नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन के लिए भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। इस समय रविंदर रैना जी हैं और इस समय उमर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया उसे मंजूरी दे दी गई है और इसी के चलते उमर सरकार का पुतला जलाते हुए सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ इतना जोश भाजपा ने पहले नहीं देखा जितना इतनी जबरदस्त तरीके से आज ये प्रदर्शन बड़े सालों के बाद भाजपा को देखा करते हुए। शर्मा जी भी साथ हैं, लोग देख रहे हैं। के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, एनसी के खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन होते हुए सुरेंद्र चौधरी की तस्वीर लगाई हुई है अब्दुल्ला की ओर। और ये बड़े दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से ये वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर कई हमारे युवा जम्मू की जनता उतरती थी प्रदर्शन करते हुए, और आज ये खुद उतरे क्योंकि मुद्दा जो है धारा 370 को लेकर है और जिसका रेजोल्यूशन जो है वो सदन में पास किया गया। चौधरी के खिलाफ और इस समय के दृश्य जो है भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बिल्कुल बाहर के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। एक मिनट, रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरुण प्रभात जी, अन्य नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये रोज प्रदर्शन किया जा रहा है कि धारा 370 की वापसी की जो रेजोल्यूशन जो कि सदन में पास किया गया, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक पुरजोर जो रोष है प्रदर्शन है आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सीएम जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी, उनके यहाँ पे पुतलों पर उनकी तस्वीरें लगाकर पुतले को जलाया जा रहा है और ये प्रदर्शन आपको देखने को मिला। और इसमें रोज प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस समय की तस्वीर है बीजेपी हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर से और रविंदर रैना जी भी मौजूद है।
आगे आओ ना। साथी ये पेट्रोल है, आप चल जाएगा यार, पीछे आओ छोटा जी, आप चल पुतले को चला पीते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जिंदा करने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। सबसे बड़ी बात जो थी, सत्ता के ऐसे समय में जम्मू के जयचंद सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू प्रोविंस से जब वोट लिए थे, जम्मू के हित के बारे में बात करने के लिए वोट लिए थे, अगर उन्होंने जम्मू के हित के लिए बात की थी, उसके लिए कहा था कि हम लोग लड़ेंगे, वो वातावरण जो था उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। वो जानते हैं 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। केंद्र की परिस्थितियां उनको पता है, केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ा है। होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी है, ऐसे समय में उनको पता है कि 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कोशिश की है। जब हम लोग सत्ता में थे, ऐसे समय में भी इन्होंने लोगों ने वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की थी। आज भी वैसा माहौल जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो जयचंद है, जम्मू कश्मीर के जयचंद है, इन लोगों ने यहाँ का वातावरण पहले भी खराब करने की कोशिश की थी। लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों को जम्मू आने दीजिए। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वही लोग इनको बताएंगे कि जयचंद बनकर इस देश में नहीं रहा जा सकता, जयचंद बनकर इस प्रदेश में जो है वो नहीं रहा जा सकता। आपके विधायक आज बैठे थे असेंबली में, बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, हमारे शेर वो वहां पर सशक्त भूमिका में आप लोगों को नजर आएंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना चाहते। 100 लोगों को 370 का फायदा होता था, वो 370 का फायदा वो परिवार पुनः लेना चाहते हैं, तभी यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संसद में जब तक ये कुछ होगा नहीं, इस पे कुछ हो नहीं सकता। ये सब जानते हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश है। ये 100 बार भी यहाँ पर पारित करे, 1000 बार भी यहाँ पर पारित करे, देश का नेतृत्व जब तक नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, इनका कुछ नहीं हो सकता। इतिहास को वापस नहीं ला सकते। इतिहास के पन्नों में दर्ज जो चीज है वो वापस जो है वो नहीं आ सकती। इस तरह के प्रस्ताव पारित करने का मतलब ही क्या है? जब पता जो चीज सिर्फ लाइमलाइट में वहाँ की कश्मीर की जनता को बताना चाहते हैं कि हम ये रेजोल्यूशन ला सकते हैं। आम पढ़ी लिखी जनता जो है आज सब समझती है कि ये यहाँ का वातावरण जो है वो खराब कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि जो भी वातावरण यहाँ का खराब करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलजी साहब के चलते यहाँ पर एक शांति का माहौल था, उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। आज ये उन घटनाओं की तरफ से लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं, यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेकर देश के हित में लड़ाई लड़ती है, समाज के हित में लड़ाई लड़ती है, प्रदेश के हित में लड़ाई लड़ती है, और हमेशा से हम लोग जहां भी अहित की बात आती है प्रदेश के, हम सड़कों के ऊपर आते हैं। आज आपने देखा है, आज हम मेंबरशिप की हमारी ड्राइव थी, वो मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग को छोड़कर हम लोगों ने प्रदेश का हित हो, यहाँ के लोगों का हित हो, उसके लिए हम लोग जो है वो सड़कों के ऊपर उतर। और इस समय
के दृश्य हम आपको बता रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बिल्कुल बाहर के, जहां पर आज जो रेजोल्यूशन है 370 को लेकर पारित किया गया और पास भी हुआ, और उसी के चलते आज यहाँ पर भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी और उसके बाद रविंदर रैना जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। चलिए रविंदर रैना जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। 370 की आड़ में खेला गया और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के चैप्टर को समाप्त कर दिया गया और आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर फिर से पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववादियों की उस मानसिकता को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, एक रेजोल्यूशन क्या 1 लाख रेजोल्यूशन भी अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली में धारा 370 पर लाएगी तो भी धारा 370 अब वापस नहीं आ सकती। क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पर दोहराने की बात? उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववादियों के एजेंडे पर काम कर रही है। ये पाकिस्तान के एजेंडे को वापस यहाँ जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी गलत फहमी में है। दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किसी गलत फहमी में होगी। 370 को इनके ये देशद्रोही मंसूबे किसी सूरत में हम आपने क्या दिया था, क्या अमर की आखिरी रात तक 370 वापस नहीं आएगा, तो उसके बाद भी इस तरह का पालन करने का क्या है? ये एक षड्यंत्र, एक साजिश जम्मू कश्मीर में देशद्रोही एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, उस धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना यह दिखाता है कि इस सरकार की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादियों के एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। जो चीज वापस आ ही नहीं सकती, तो इसका प्रस्ताव पास करने का क्या मतलब? 1 लाख रेजोल्यूशन भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 1 लाख ऐसे रेजोल्यूशन भी असेंबली में पास करेगी तो भी धारा 370 अब वापस नहीं आ सकती। क्या रहेगी भाजपा की सर? इस सारे घटनाक्रम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मानसिकता दुनिया के सामने आ गई है। इस देशद्रोही एजेंडे को हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। साफ तौर पर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो असली चेहरा नजर आ गया है, इस देशद्रोही एजेंडे को हम कभी भी लागू नहीं होने देंगे। और पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पहले थे रविंदर रैना जी और उसके बाद देश के गृह मंत्री ने चलिए महिला मोर्चा की यहाँ पर संजीता दीजिए। किस तरह से लेते हैं जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है और किस तरह से लेते हैं?
आप इस चीज को? सिर्फ इसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जम्मू के सभी लोगों में इस डिसीजन का बहुत बड़ा रोष है और जनता भी जानती, हम सब जानते हैं कि ये संभव ही नहीं, धारा 370 वापस आना यहाँ असंभव है, वो होगा ही नहीं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने लोगों से वोट लिए हैं, लोगों का मार रखने के लिए इन्होंने आज का ये पॉइंट रखा था, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से अमन चैन का माहौल था, किस तरह से हम देखते हर तरफ डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ गवारा नहीं है। और इन्होंने शुरू से भी इनकी यही विचारधारा थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा धारा 370 लाएंगे, जो ऐतिहासिक हमारे स्थान है उनके नाम चेंज कर देंगे। कहीं ना कहीं हम सबको दिखता है कि इनकी मानसिकता क्या है, लेकिन आज पूर्ण रूप से वो दर्शाया, हम सबको दिखा कि ये क्या चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू विभाग में, कश्मीर में इस तरह से प्रोटेस्ट आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेंगे। लोगों में बहुत बड़ा रोष है और खासकर जो सुनिंदर चौधरी अपने यहाँ के जम्मू के होने के बाद भी उन्होंने वापस ये जो मुद्दा उठाया है वहाँ पर कोशिश की है, तो हम सब उसकी घोर से घोर निंदा करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि ये असफल सरकार है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इस सरकार को जो है तत्काल ही मुझे कहता है कि डिसॉल्व होना चाहिए, सरकार आगे काम नहीं कर पाएगी। जिनकी आज ही हम लोगों को विचारधारा दिख रही है कि धारा 370 लाएंगे, ये करेंगे, मतलब इनका यही है कि दोबारा यहाँ मिलिटेंसी हो, दोबारा यहाँ कत्लेआम हो, हमारे कभी शमशान घाटों में, कभी हमारे जहाँ पर भी हमारी ये चीज़ें होती वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माहौल ख़राब करे, वैसा खून खराबा यहाँ पर हो, जो कि अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम सब इसकी घोर से घोर निंदा करते हैं। आज हम सब यहाँ पर इसी प्रोटेस्ट के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए महिला मोर्चा भी यहाँ पर मौजूद है। अभी अब नारे लगा रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे? मैं हम लोग ये नारे लगा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हम तो ये नारे लगाते हैं एनसी कांग्रेस के प्रति। देखिए आप लोग को अभी एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक अनुशासनिक पार्टी है, वो जो भी बोलते हैं तोल मोल कर शब्द बोलते हैं। अभी जिन शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे वो सही था क्या? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। हम तो विपक्ष कोई और करता है तो आप लोग तो सड़कों पर उतर आते हैं। नहीं, हम विपक्ष में हैं, अनुशासन में ही हम लोग जो शब्द नारे दे रहे हैं। देखिए आप करिए, विरोध करिए, पर विरोध में भी अनुशासन को ध्यान, अनुशासन में ही रह के जब हम लोग ऐसे थे तब ये भी विपक्ष में थे, ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन तो हमने सुना नहीं किसी। देखिए जम्मू के लोगों को जब इन लोगों ने वोट बैंक मांगा था ना, जब कुछ मुद्दों पे मांगा था, उन मुद्दों को ये लोग एक साइड करके 370 पहले ही दिन, आप ही बताइए जर्नलिस्ट हैं, क्या पहले ही दिन 370 का मुद्दा उठाना जरूरी था? आप बताइए, आप जर्नलिस्ट वो सुनिए, वो सब देख रही है, जनता देख रही है, सत्ता पक्ष देख रही है ना। बात पहले दिन नो पहले दिन असेंबली लगी, युवाओं का मुद्दा उठाइए ना, जिसपे आप लोगों ने वोट बैंक लिया। हमने आपको मैडम देखिए, हमने महिला मोर्चा को भी कभी युवाओं के लिए सड़कों पर उतरते नहीं देखा, हमने महंगाई के लिए सड़कों पर उतरते नहीं देखा, हमने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के लिए सड़कों पर उतरते नहीं देखा, हमने अभी एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोगों को सड़कों पर उतरते नहीं देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे, जो नहीं होना वो नहीं होगा, वो सरकार भी, जनता भी जानती है, सरकार का काम है देखना क्या आएगा क्या जाएगा, अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है। आज आप जोरों शोरों से आइए, मैं आपसे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके परिवार में किस तरह से बेरोजगारी के जो है पीक पर है, हमारे युवा नशे में जा रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी खुदकशी का शिकार हो रहे हैं, और यहाँ पर हालात जो है, कभी आप उतरे सड़कों पर कि हमारे युवाओं को नौकरियां दी जाए, एज रिलैक्सेशन, अभी कांस्टेबल की पोस्टें 8 साल के बाद निकली है, कभी आप में से एक महिला नहीं हमने सड़कों पर देखी? ये मेरा सवाल, मेरे जहाँ पे हमें वहाँ पे हम लोग बोलते थे, लेकिन मुद्दा जरूरत है आपको महिलाओं के लिए, युवा के लिए जरूरत नहीं थी, आपको युवा के लिए जरूरत नहीं थी, युवाओं के लिए, युवा देश का भविष्य है, देश का भविष्य युवा, बिल्कुल आपको जब जरूरत थी तब आप आए, था वहाँ पे जाके 370 का राज, हम आपके दायित्व की बात कर रहे हैं, हम आपके दायित्व, जब हमारा जो महिला मोर्चा किसके लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए बात आई तब भी महिला मोर्चा रोड पे निकली, क्यों नहीं ले रहे? बात तो आओ ना, हमने कहा आप आए, आपकी बात व्यक्तिगत है, आपको आना चाहिए, जहाँ पर इशू थे रोड पे और भी मैडम, और भी महिला रोड पे आई, आपको नहीं हमने देखा, हमने नहीं देखा, एज रिलैक्सेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हमने नहीं आपको देखा। सरकार बनेगी तो नहीं, जो लोग पागल थे, बेवकूफ थे, जो यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे थे, कभी साथ तो देते उनका मैडम? हमारे लोगों ने साथ दिया, हमारे अध्यक्ष जी आते थे उनके बिल्कुल सामने, अगर हमारे अध्यक्ष जी आते थे उनके बीच में। मैडम महिला मोर्चा की बात करें, अध्यक्ष उनकी बात छोड़िए, मोर्चा जहाँ महिलाओं के लिए अन्याय होता था, हमारी महिला मोर्चा पूरी रोड पे आती थी। हमने मैडम एक दिन यहाँ गुजारा सड़कों पर, वहाँ पे धरने प्रदर्शन होते थे, टेंट लगा के, कभी हमने महिलाओं को वहाँ नहीं देखा, व्यवहार होता था, महिला पूरा देखिए मैडम, जनता सब जानती है, जनता
जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता की कौन आवाज उठाता है और पॉलिटिक्स कौन खेलता है, जनता भली भांति जानती है। इस समय की तस्वीर है भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर 370 के विरोध में यहाँ पर महिला मोर्चा भी निकला है, पर हमारा काम है सवाल पूछना कि तब महिला मोर्चा कहाँ सोया होता जब एज रिलैक्सेशन की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है, जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, तब ये नहीं दिखता जनाब। चलिए आज इस समय फिलहाल चलिए सर, जिस तरह से आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया 370 को लेकर, जो पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं, रविंद्र रैना जी ने कहा था कि क़यामत की आखिरी रात तक भी ये वापस नहीं आएगा, फिर इस तरह के रेजोल्यूशन पास करने का क्या मतलब? देखिए, पहली बात तो जो आप बोल रहे हैं ना, सुरेंद्र चौधरी वो है जम्मू का जयचंद, उसे सुरेंद्र चौधरी कहने का कोई हक नहीं है, वो जम्मू का जयचंद है, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं फारूक अब्दुल्ला के नीचे, ये वो जम्मू के नेता हैं। रही बात ये 370 की, वो जैसे हम हिंदू लोग हरिद्वार में हस्तियां प्रवाह करते हैं, ऐसे वो हरिद्वार में बह चुका है। 370 जन्म जन्म तक ये कहते रहेंगे वो नहीं है, 370 नहीं है। अब इसी तरह से प्रदर्शन दिखेंगे? प्रदर्शन नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला अगर अपनी नीतियों से बाज नहीं आएगा तो उसकी सरकार उखाड़ फेंकने को अब सरकार भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उमर अब्दुल्ला। भारतीय युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात भी हैं, इन्होंने पीटा भी अभी हमने देखा अरुण प्रभात। देखिए, जिस तरीके से जो लोगों का मैंडेट है, 26% से अधिक वोट दे करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण मैंडेट दिया कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। 370 हमेशा हमेशा के लिए जमीन पे कई गहराई में दफन हो चुका है। 1,56,000 अधिक वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से भारतीय जनता पार्टी को देकर के लोगों ने अपना स्पष्ट मैंडेट दिया है। आज उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से लोगों के मैंडेट की बेइज्जती की है। जो शांति प्रक्रिया, जो आतंकवाद के विरोध में यहाँ पर काम हुआ, जो लोगों के बिजनेस, व्यापार, टूरिज्म जो बढ़ा है, और पाकिस्तान के एजेंडे को पुनः स्थापित करने के लिए ये 370 का रेजोल्यूशन जो लाया है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा के अंदर दल है, विधानसभा के अंदर भी उसका विरोध करेंगे। सड़कों तक हुआ वहाँ पर भी बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि लोगों के आन बान शान को, लोगों के मैंडेट को हम झुकने नहीं देंगे। इस समय आपने देखा भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर रेजोल्यूशन जो पास किया गया 370 को लेकर, जो सत्र जो चल रहा शीतकालीन, उसी के चलते आज जमकर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर हंगामा हुआ है। यानी जो पहले ही कह दिया था देश के गृह मंत्री ने कि जो क़यामत की आखिरी रात तक धारा 370 वापस नहीं आएगी, उसके बावजूद भी रेजोल्यूशन पास किया गया। आखिर क्या ये सारी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। पर एक बार भाजपा आपको सड़कों पर मिली है, जहाँ पर आप देखते थे यहाँ पर फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट होते थे, डेली वेजर होते थे, होम गार्ड्स होते थे, और आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी के भी होते थे। आज भाजपा 370 के रेजोल्यूशन पास किए जाने पर खुद सड़कों पर उतरी है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।